नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन लर्निंग परिवार TWT में। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एजुकेशन सेकेंड का जो शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, इसके पहला चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। इसके MCQ टाइप के क्वेश्चन सारे डिस्कस करते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है क्या? पहला क्वेश्चन है, शिक्षण की प्रकृति है कला एवं विज्ञान दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षण की प्रकृति कैसी होती है? शिक्षण की प्रकृति होती है कला एवं विज्ञान दोनों। ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हम सी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक हैं कौन से हैं? व्यक्तिगत कारक, व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, छात्रों की शारीरिक स्तर, कक्षा का वातावरण, इनमें से सभी। तो क्या शिक्षा को क्या प्रभावित करता है? कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो हम किसके साथ जाएंगे? क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नताएं भी प्रभावित करती है, स्तर छात्रों का शारीरिक स्तर भी प्रभावित करता है और वातावरण भी प्रभावित करता है। तो हम चले जाएंगे डी ऑप्शन के साथ। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण के प्रमुख क्रिया प्रदर्शन, क्रियान्वयन, प्रस्तुतिकरण, ये सभी। तो शिक्षण की प्रमुख क्रिया क्या है? शिक्षण की प्रदर्शन भी है, क्रियान्वयन भी और प्रस्तुतिकरण भी होती है। तो हम किसके साथ जाएंगे? हम डी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे, ये सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संप्रेषण के घटक है 4 हैं, 3 है, 5 है या 6 हैं? तो संप्रेषण के कितने घटक हैं? तो संप्रेषण के आपके 5 घटक होते हैं। पहला तो आपका हो जाएगा प्रेषक, जो संदेश भेजता है। ठीक है, दूसरा आपका हो जाता है मैसेज, जो संदेश हमें भेजना है। ठीक, और तीसरा हो जाएगा माध्यम, हम किस माध्यम से भेज रहे हैं, हम ऑनलाइन कर रहे हैं या हम बाई पोस्ट भेज रहे हैं या किसी और माध्यम में भेज रहे हैं, तो हमारा माध्यम जरूरी है। फिर ग्राही, जिसके लिए हम मैसेज भेज रहे हैं, रिसीवर होना चाहिए। और रिसीवर के बाद होती है प्रतिपुष्टि, जो हमने मैसेज भेजा है वो उसको समझ में आया कि नहीं आया, तो वो फीडबैक देगा। तो ये 5 इसके घटक हो जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संप्रेषण का कार्य है सूचना प्रदान करना, निर्देश प्रसारित करना, समन्वय स्थापित करना, उपयुक्त सभी। तो संप्रेषण का क्या कार्य है? ये सभी कार्य संप्रेषण के हो जाएंगे। तो हम डी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में संप्रेषण का प्रारूप होता है शाब्दिक होता है, शाब्दिक अशाब्दिक दोनों होता है, अशाब्दिक होता है, लिखित संप्रेषण होता है। तो कक्षा में संप्रेषण कैसा होता है? दोनों प्रकार का होता है, क्योंकि शाब्दिक भी होता है और अशाब्दिक दोनों होता है। तो हम किसके साथ जाएंगे? हम सी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, ये आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, संप्रेषण का अर्थ है विचारों को सुनना, विचारों को गहनता, परस्पर विचारों एवं भावनाओं को समझ साझेदारी करना या लिखित संप्रेषण। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट? ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, परस्पर विचारों एवं भावनाओं की साझेदारी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण का सामान्य सिद्धांत है प्रेरणा, रुचि का सिद्धांत, ए या बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षण के दोनों सिद्धांत है, प्रेरणा के सिद्धांत भी है और रुचि। जिस चीज़ों में बालक को रुचि होता है वो बालक जल्दी से सीखता है। ठीक, यदि आपकी रुचि नहीं है तो आप जल्दी से चीज़ों को नहीं सीख सकते। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? ये ऑप्शन आपका हो जाएगा ए व बी दोनों। ठीक, अगला क्वेश्चन, शिक्षण सूत्र का प्रभाव पड़ता है, किस पे पड़ता है? शिक्षण पर, शिक्षार्थी पर, शिक्षक पर या पाठ्यक्रम पर? शिक्षण सूत्र का प्रभाव किस पे पड़ता है? तो ये आपका पड़ता है शिक्षण पर। ठीक, शिक्षण क्या होता है? शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच की जो अंतर क्रिया होती है वो शिक्षण होती है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण के चरण बताइए। चरण कितने होते हैं शिक्षण के? ये आपके 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं या 4 होते हैं? तो शिक्षण के चरण कितने होते हैं? 2020 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो शिक्षण के चरण कितने हो जाएंगे? ये आपके हो जाएंगे 3। ठीक, आपके 3 चरण हो जाएंगे शिक्षण के। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपका बालकों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन, बाल मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, शिक्षक मनोविज्ञान या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? क्योंकि हम बालक के व्यवहार का अध्ययन करते हैं तो क्या हो जाएगा? बाल मनोविज्ञान। ठीक। संप्रेषण एक प्रक्रिया है, क्या है? गत्यात्मक है, मनोवैज्ञानिक, बौद्धिक है या भावात्मक है? तो कौन सी प्रक्रिया है ये प्रक्रिया है आपकी गत्यात्मक प्रक्रिया है। ए ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन, शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है, ये किसने कहा है? गेज ने कहा, स्मिथ ने कहा, रायबर्न ने कहा या सीकॉर्ड ने कहा? तो ये किसका कथन है? तो ये आपका कथन है स्मिथ साहब का। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यहीं से देख लेते हैं। कक्षा शिक्षण में कौन सा संप्रेषण का घटक नहीं है? शिक्षक, अभिभावक, पाठ्यवस्तु या छात्र? तो जब कक्षा में संप्रेषण होता है तो शिक्षक होता है, वहाँ पे पाठ्य पुस्तकें भी होती हैं और छात्र भी होता है। कौन नहीं होता है? तो ये आपका अभिभावक वहाँ पे उपस्थित नहीं होता है। तो ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक द्वारा कक्षा में अंताक्षरी काव्य पाठ प्रतियोगिता कराना कौन सा शिक्षण सिद्धांत है? नियोजन का सिद्धांत है, क्रियाशीलता का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत है? तो ये कौन सा सिद्धांत हो जाएगा? ये सिद्धांत आपका हो जाएगा अभिप्रेरणा और रुचि का सिद्धांत। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उदाहरणों एवं दृष्टांतों के द्वारा कोई सामान्य नियम या सिद्धांत बनाना कौन सा शिक्षण सूत्र है? ठीक है, तर्कना की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, विश्लेषण से सामान्य की ओर, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो हम विशिष्ट से सामान्य की ओर चले जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, संप्रेषण प्रक्रिया प्रभावी होती है यदि संप्रेषण मंद गति हो, तीव्र गति से हो, अनेक व्यक्तियों के साथ हो या अस्पष्टता के साथ हो? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो कैसा होना चाहिए संप्रेषण? स्पष्टता के साथ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट। ठीक, तो ये हम डी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रभावी संप्रेषण प्रक्रिया होती है, कैसी होती है? ये आपकी एक पक्षीय होती है, एक पक्षीय, द्विपक्षीय या द्विपक्षीय, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संप्रेषण कैसी प्रक्रिया होती है? ये आपकी होती है द्विपक्षीय, क्योंकि संप्रेषण में कम से कम दो व्यक्ति तो चाहिए, अकेले आप संप्रेषण कैसे कर सकते हैं? अगला, शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें से सिद्धांत व्यवहार सहायता अपेक्षा की जाती है। कथन किसका है? रूसो का, मूली का है, रेमंड का है या शर्मा का है? किसका कथन है ये कथन है आपके रेमंड साहब का। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण को पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए, कथन किसका है? किस शिक्षण सूत्र की ओर जा रहा है कि पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित होना चाहिए? तो पूर्व ज्ञान की बात हम करते हैं तो पूर्व ज्ञान का मतलब जो चीज़ें हमें ज्ञात है। जब हम ज्ञात से जो हम नहीं जानते हैं नई चीज़ों की तरफ जाते हैं तो उसे कहते हैं अज्ञात। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर हम जाएंगे। कहाँ जाएंगे? ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक, जो चीज़ हमें पूर्व ज्ञान है वो चीज़ हमें ज्ञात है, और ज्ञात से जब हम नए ज्ञान की तरफ जाएंगे तो नया ज्ञान हमें अज्ञात है, तो ज्ञात से अज्ञात पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण सूत्र नहीं है, ज्ञात से अज्ञात, स्थूल से सूक्ष्म, पूर्ण से अंश की ओर, प्रेरणा का सिद्धांत। ठीक, तो शिक्षण सूत्र कौन सा नहीं है? ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ठीक, यह शिक्षण सूत्र नहीं है, यह शिक्षण के सिद्धांत है। अगला, पाठ्य पुस्तक प्रमुख
बार बार दोहराता है कि शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है। प्रेरणा का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, नियोजन के, आवृत्ति का सिद्धांत। पाठ के प्रमुख तथ्यों को बार बार दोहराना किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा आवृत्ति का सिद्धांत, क्योंकि बार बार हम उसको दोहरा रहे हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, संप्रेषण के घटक है प्रेषक, ग्राही, संदेश या उपयुक्त सभी। तो जब हम चीज़ों को संप्रेषण करते हैं तो उसमें प्रेषक होना चाहिए, जब प्रेषक होगा नहीं तो मैसेज जाएगा कैसे। और ग्राही भी होना चाहिए कि जिसके लिए हम मैसेज भेज रहे हैं, जब ग्राही नहीं होगा तो मैसेज रिसीव कौन करेगा। और संदेश तो होना चाहिए, तभी तो संप्रेषण होगा। तो कौन सा हो जाएगा? सभी हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत नहीं है। क्रियाशीलता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, प्रयोगात्मक कार्य का सिद्धांत। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये आपका प्रयोगात्मक कार्य का सिद्धांत। ठीक, ये कोई सिद्धांत नहीं है। क्रियाशीलता का सिद्धांत ये सही है, आपका हो जाएगा क्रियाशीलता का सिद्धांत। ठीक, ये क्रियाशीलता का सिद्धांत है, रुचि का सिद्धांत है, प्रेरणा का सिद्धांत है। कौन सा नहीं है? ये आपका नहीं है, तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन, मार्ग, दिशा, बोध, प्रोत्साहन, यह कथन किसका है? पर्टन का है, एंडरसन का है, रायबर्न का है, रेमंड का है। तो ये कथन है आपके पर्टन साहब का। अगला क्वेश्चन, शिक्षण करते समय ध्यान देना चाहिए पुस्तकों को, समय अवधि को, बच्चों की रुचि व मानसिक स्तर या परीक्षा को। तो शिक्षण करते समय हमें किसको ध्यान देना चाहिए? तो हम शिक्षा करेंगे तो सबसे जरूरी हमारे लिए क्या है? बच्चा है। बच्चे की जब रुचि और मानसिकता, अब ऐसा थोड़ी ना कि हम 10 के बच्चे को बीएससी की चीज़ें पढ़ा देंगे, या एक क्लास 5 का बच्चा है उसको 10-12 लेवल की चीज़ें पढ़ा देंगे। तो उसके मानसिक स्तर का भी ध्यान रखना है, बच्चे की रुचि का भी ध्यान रखना है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से उपयुक्त शिक्षण सूत्र है? ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त, स्थूल से सूक्ष्म, अंश से पूर्ण। निम्नलिखित में से शिक्षण सूत्र है, तो कौन सा हो जाएगा ये आपका ऑप्शन? तो कौन सा हो जाएगा? मूर्त से अमूर्त। पहले हमें मूर्त चीज़ों को बताना है, फिर अमूर्त चीज़ों को बताना है। अगला हो जाएगा, ये तो आपका हो ही गया। शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है। क्रियाशीलता, नियोजन, रुचि और अभिप्रेरणा का सिद्धांत। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ये आपका? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो अपने पास क्रियाशीलता का भी सिद्धांत है, नियोजन का है, रुचि का है, मगर परिणाम का सिद्धांत नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र आधारित है। शिक्षा शास्त्र पर, जीव विज्ञान पर, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर, प्राणी विज्ञान पर। तो किस पर आधारित है ये? पूर्ण से अंश की ओर, तो ये है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम। ये परिभाषा है गेज की, स्मिथ की, स्कैनर की और पांडे की। तो किसकी हो जाएगी ये परिभाषा? ये परिभाषा है आपकी स्कैनर साहब की। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षण का मूल सिद्धांत, क्रियाशीलता, आगमन विधि, अन्वेषण या उपयुक्त सभी। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्रियाशीलता का सिद्धांत। ठीक, अगला क्वेश्चन है, शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है बालक के स्वास्थ्य को ठीक करना, यह डॉक्टर का काम है। उपयोग ज्ञान का सर्वांगीण विकास करना, पर्यावरण की शिक्षा देना है, जनसंख्या। तो हमारा जहाँ पे भी सर्वांगीण विकास मिल जाए, समझ दो काम हो गया, बस यहीं पे ऑप्शन लगा देना है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, व्यक्तिगत संप्रेषण का उद्देश्य। छात्रों को व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, बालकों में विशेष योग्यताओं में व्यक्तिगत विकास होता है। साधारण बालकों के व्यक्तिगत
शिक्षण आवश्यकता या उपयुक्त सभी। तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? व्यक्तिगत भिन्नताएं भी होती हैं, योग्यताएं भी होती है और व्यक्तिगत आवश्यकताएं भी होती है। तो हम चले जाएंगे डी ऑप्शन के साथ। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, संप्रेषण के लिए वातावरण होना चाहिए सौहार्दपूर्ण, अनुशासनात्मक, नीरस तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, प्रकाशपूर्ण। ठीक, तो कौन सा होना चाहिए? में से सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है? सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, वैसा तो नहीं केवल अनुशासन हो बस काम हो जाएगा, या प्रकाश ही प्रकाश हो, कक्षा का में प्रकाश ही और कुछ हो ही नहीं, तो वो भी नहीं होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, तर्कात्मक क्रम से शिक्षण कराने का अस्थायी एवं ठोस होता है स्मृति, अधिगम, शिक्षण या व्याख्यान, क्या हो जाता है? तो क्या होता है ये आपका? अधिगम। हम सी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे, अस्थायी एवं ठोस हो जाता है, अधिगम हो जाता है। ठीक, ये है शिक्षण प्रक्रिया। समाहित प्रक्रिया होती है, 2 होती, 4 होती, 3 होती है, 5 होती। तो कितनी होती है ये आपकी? 3 होती है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों की सर्वदा स्थूल वस्तुओं तथ्यों से होनी चाहिए, शब्द परिभाषाओं नियमों से नहीं। यह कथन किसका है? पेट्लोजी, रोसो, डीवी अरस्तु, किसका है यह कथन? तो यह कथन है आपके पेट्लोजी साहब का कथन, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक छात्र को अलग अलग शिक्षण देना, वैयक्तिक शिक्षण हो जाए, सहभागी तो होगा ही नहीं कि वो साथ में दे, समूह भी नहीं होगा, दक्षता आधारित शिक्षण, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? सबसे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? सबसे करेक्ट ऑप्शन है जो हम अलग अलग दे रहे हैं तो वैयक्तिक शिक्षण दे रहे हैं, मतलब ए ऑप्शन के साथ हम चले जाएंगे। संप्रेषण के प्रकार 4 हैं, 3 हैं, 2 हैं, 3 हैं, या कितने प्रकार के संप्रेषण होते हैं? तो ये आपके 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, कौन कौन से? एक आपके होते हैं शाब्दिक होते हैं, ठीक, और दूसरा होता है अशाब्दिक। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण एक ध्रुवीय प्रक्रिया है, कथन किसका है? जॉनसन का है, ब्लूम का है, एडम्स का है, ड्यूवी साहब का है। तो ये कथन किसका है? शिक्षण त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। क्वेश्चन क्या है? शिक्षण त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, 3 ध्रुवों की बात कर रही है। ठीक, 3 ध्रुव, ये आपके 3 ध्रुव हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा छात्र, यहाँ पे हो गया शिक्षक, और यहाँ पे होगा पाठ्यक्रम। ये आपका पाठ्यक्रम हो गया, सिलेबस। ठीक, तो ये त्रिध्रुवीय प्रक्रिया किसका कथन है? ये आपके जॉनसन, ब्लूम या एडम्स का है। किसका है? ये आपके जॉन डीवी साहब का। और ये पूछा द्विध्रुवीय प्रक्रिया है तो वो हो जाता है एडम्स का। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? तो उस लैटिन शब्द को बताना है जिससे इसकी उत्पत्ति हुई है। तो ये किससे हुई है? ये आपके कम्युनिस्ट से हुई है। ठीक, अगला क्वेश्चन, संप्रेषण शब्द लैटिन कम्युनिस्ट का आशय क्या है? तो क्या आशय? सामान्य उपयोग, असामान्य आदान प्रदान। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये संप्रेषण क्या हो जाएगा? आदान प्रदान। ठीक, डी ऑप्शन हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक सिद्धांत आधारित है पूर्ण से अंश की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, अमूर्त सरल से जटिल की ओर, किस पे आधारित है? तो ये बात करते हैं पूर्ण से अंश की तरफ। ठीक, पूर्ण से अंश की तरफ ये गेस्टाल्ट वाद इसके बात करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्रियाशीलता का सिद्धांत सर्वाधिक बल देता है अनुकरण पर, सीखने की पर, आदर्श पाठ्य पत्र या गृह कार्य पर? गृह कार्य पत्र देना ही नहीं चाहिए। ठीक, कौन सा करेक्ट हो जाएगा ये आपका? ये आपके करके सीखने पर। अगला क्वेश्चन है आपका,
आगमन विषय संबंधी सूत्र है, स्थूल से सूक्ष्म, सामान्य से विशिष्ट, ज्ञात से अज्ञात या मूर्त से अमूर्त। कौन सा हो जाएगा करेक्ट? ये आपके विशिष्ट से सामान्य हो जाएगा करेक्ट। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ब्लूम के अनुसार उद्देश्य है ज्ञानात्मक, क्रियात्मक या भावात्मक। ठीक, तो कैसे हैं? ब्लूम ने तीनों प्रकार के उद्देश्य बताए हैं, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन शिक्षण का अर्थ है क्या है? मार्गदर्शन, सिखाना, सूचना देना, प्रेषित करना, क्रियाशीलता व संबंध, उपयुक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ये आपका मार्गदर्शन देना भी है, ठीक, सिखाना है और सूचना देना भी है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहा आपका चैप्टर के सारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, जो हमने सारे क्वेश्चन डिटेल वे में सीख लिए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।